गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू किया था, यानी कि कोयला संसाधन को। कोयला मानव जीवन का आधार कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि जितने भी उद्योग है उन उद्योगों में प्रमुख कच्चा माल भी कह सकते हैं इसको। ये नहीं हो तो उद्योग नहीं चले। और कहा जा सकता है कि जितने भी उद्योग है उन उद्योगों में ऊर्जा का सबसे बेहतरीन स्रोत यह है। तो कोयला जो है, कोयले के हमने पिछले कल चैप्टर पढ़े थे। कुछ पिछले चैप्टर में हमने कोयले के प्रकार पढ़ लिए थे, कोयले का उत्पादन पढ़ लिया था देश में। नदी घाटियों को हम पढ़ रहे थे। नदी घाटियों के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने देखा था कि हमने दो नदी घाटियां पढ़ ली थी। एक तो दामोदर नदी घाटी के संदर्भ में देख लिया था, एक महानदी के संदर्भ में देख लिया था। ठीक है, दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत हमने देखा था कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पर हमने देख लिया था जो आपकी महानदी घाटी है। महानदी घाटी के अंतर्गत ओडिशा जो है, वहां पर एक क्षेत्र था धनकनाल तलचर, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है कोयला उत्पादन करने का। पहला कौन सा था? रानीगंज है, दूसरा झरिया है, तीसरा धनकनाल। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कोयला। ये हम पढ़ रहे हैं कोयले के अंतर्गत। आज हम तीसरी नदी घाटी को पढ़ते हैं। तीसरी नदी घाटी कौन सी है गुरुजी? तीसरी नदी घाटी लिखिए आप। तीसरी नदी घाटी है गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी। अब बताइए गोदावरी कहाँ से आती है? गोदावरी गुरुजी आती है महाराष्ट्र में से, नासिक में से, त्र्यंबक क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको मालूम होगा। तो गोदावरी नदी वहां से निकल के आती है, लेकिन इसका जो मुख्य क्षेत्र है बहने का वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा वाला कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा वाला बोलो? लिग्नाइट प्रकार का सर्वाधिक कोयला, लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, आंध्र प्रदेश कह सकते हैं और तेलंगाना कह सकते हैं। ठीक है, वैसे हम आंध्र प्रदेश के रूप में इसको पढ़ें तो बेहतर रहेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को हमने इंक्लूड करके आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं उन सभी में आंध्र प्रदेश ही दिया हुआ है। क्योंकि तेलंगाना अभी तो 5-6 साल ही हुए इसको बने, 2014 में बना था शायद जून में। तो नई किताबें जो अभी तक छप के नहीं आई है, क्योंकि ये जो आंकड़े रहते हैं इनके, ये काफी साल पुराने आंकड़े होते हैं। अगर नए आंकड़ों के हिसाब से पढ़ाने लग जाए हम, तो यूं समझ लीजिए सब कुछ बिल्कुल बराबर हो जाएगा आपका। क्योंकि नए आंकड़ों में झारखंड हमने पहले स्थान में बताया था, नए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड छठे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, उससे पहले आगे 3 राज्य निकल चुके हैं। मैंने अभी कल देखा था मैंने इसका डाटा। तो भारतीय कोल संस्थान जो है, कोयला संस्थान, उसके अनुसार आंकड़ों को देखा, 2020 के आंकड़ों को, जनवरी 2020 तक के आंकड़ों को, तो उसमें देखा था झारखंड में निरंतर पिछले 5 या 6 साल से कोयले का उत्पादन कम हो रहा है, जिस वजह से झारखंड खिसक करके चौथे स्थान पर चला गया है। ठीक है, उससे पहले पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था। तो ये क्या है, किताबों में एवरेज हमको पढ़ना पड़ता है। जो लगभग 8-10 साल की किताबें हैं उनका एवरेज लेके चलना होता है। सभी किताबों में जब नए नए आंकड़े आने लग जाएंगे तो उसके अनुसार पढ़ना ठीक रहता है। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में देखिए एक जिला है आदिलाबाद। क्या नाम है? आदिलाबाद। कहाँ है गुरुजी? आदिलाबाद है आंध्र प्रदेश में। आदिलाबाद जिले में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है बोलो? कोयले का। ठीक है, आदिलाबाद में किसका उत्पादन होता है बोलो? कोयले का। आदिलाबाद में एक है करीमनगर। करीमनगर आदिलाबाद में उत्पादन करने के मामले में अव्वल है। इसके बाद बात कर ली जाएंगे हम, आंध्र प्रदेश में है ये आपका खम्माम है। खम्माम जो लो अयस्क के रूप में भी हमने देखा था इसको, खम्माम जिला। खम्माम जिले के अलावा वारंगल है, वारंगल में है। और इसके अलावा यहाँ येलेंदु एक क्षेत्र है। तालापल्ली, क्या नाम है? तालापल्ली एक क्षेत्र है। करला, क्या नाम है? करलापल्ली, ये क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक, यहाँ पे इन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी की घाटी बोलो? गोदावरी नदी की घाटी। गोदावरी नदी की घाटी में आंध्र प्रदेश एक इंपॉर्टेंट राज्य है। आंध्र प्रदेश का आदिलाबाद जिला, जहां पे करीमनगर, खम्माम जिला, वारंगल जिला,
यहाँ पर येलेंदु, तालापल्ली, करलापल्ली आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? के बोलो आ गई गुरुजी। ध्यान रखना, जो खम्माम जिला है, खम्माम जिले में एक स्थान है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। खम्माम जिले में एक स्थान है सिंगरेनी, सिंगरेनी, सिंगरेली भी कहते हैं इसको। ये इंपोर्टेंट कोयला उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ है गुरुजी? ये भी आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। हमने पहले पढ़ा था जो है दामोदर नदी घाटी, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल देखा था। झारखंड के हमने देखा था कुछ क्षेत्र, गिरिडीह है, बोकारो है, और झारखंड में झरिया है। धनबाद जिला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लगभग 50%। फिर हमने पश्चिम बंगाल देखा था, रानीगंज, वर्धमान, और इसके अलावा एक दो जिले और थे। रानीगंज क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वीरभूमि क्षेत्र था, पुरुलिया क्षेत्र था वहां पे। फिर इसके बाद हमने देखा आज ये गोदावरी नदी घाटी, आंध्र प्रदेश जिला है, आदिलाबाद है, आदिलाबाद में करीमनगर आप याद रखिएगा, खम्माम जिले में सिंगरेनी याद रखिएगा, वारंगल में करलापल्ली, येलेंदु, तालापल्ली वगैरह आपको याद रहने चाहिए। तो ये तीन हो गए, तीन नदी घाटी होगी। इसके बाद एक दो नदी की घाटी और है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद है सोन नदी की घाटी। अब बताइए सोन नदी कहाँ बहती है? गुरुजी सोन नदी बहती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए मध्य प्रदेश में चलते हैं। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। अब इसमें देखिए, एक तो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, एक छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए कहां पे उत्पादन होता है इसका। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन जो होता है वो होता है सिंगरौली नामक स्थान पर, सिंगरौली। एक है उमरिया, उमरिया, और एक है शहडोल, शहडोल जिला है, इसमें ये दोनों क्षेत्र, ठीक है। सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, यहां पे क्या है उत्पादन किया जाता है, किसका बोलो? कोयले का, ठीक है। और एक दो क्षेत्र है इसमें, तातापानी आपने सुना होगा, सॉरी मोहपानी, क्या नाम है? मोहपानी। एक है पेंचकानन, पेंचकानन। एक बैतूल जिला है, आपने सुन लिया होगा, बैतूल का पठार। बैतूल जिले में एक है पाथरखेड़ा, क्या नाम है? पाथरखेड़ा। ये सभी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के जहां पे किसका उत्पादन होता है बोलो? जहां पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। याद रह जाएगा आपको। देखिए सोन नदी की घाटी मध्य प्रदेश, सिंगरौली, उमरिया ये कहाँ है? शहडोल। मोहपानी, पेंचकानन ये इंपोर्टेंट क्षेत्र है। बैतूल में पाथरखेड़ा नामक स्थान है, यहां पर भी उत्पादन किया जाता है। बोलो किसका उत्पादन किया जाता है? उत्पादन किया जाता है आपका किसका? कोयले का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ एक इंपॉर्टेंट राज्य आ जाता है इसमें। छत्तीसगढ़ में बोलो कहां कहां किया जाता है? देखिए छत्तीसगढ़ में सोहागपुर है, क्या है? सोहागपुर, ये इंपॉर्टेंट है कोयला उत्पादन क्षेत्र। सोहागपुर के अलावा है कोरबा, ठीक है। कोरबा के अलावा रामकोला, क्या नाम है? रामकोला, तातापानी, रामकोला तातापानी क्षेत्र है, याद रह जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखना जरूरी है। इसके अलावा है, यहां लिख देता हूं मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा उधर से, रायगढ़ है। इसके अलावा सरगोजा, क्या नाम है? सरगोजा है। बिलासपुर है, दिख रहा है आपको। इसके अलावा बिलासपुर के अलावा झिलमिली क्षेत्र है, झिलमिली, झिलमिली। इसके अलावा झगड़खंड है, झगड़खंड ये क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र, इसके अलावा एक क्षेत्र झिलमिली के साथ चिरमिरी क्षेत्र एक और है, चिरमिरी। ये सभी क्षेत्र क्या है? कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र। बोलो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदी की घाटी में? सोन नदी की घाटी में। एमपी में सिंगरौली, उमरिया, शहडोल है, मोहपानी, पेंचकानन, बैतूल, पाथरखेड़ा, ठीक। छत्तीसगढ़ में सोहागपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगोजा, बिलासपुर जिला है, ठीक है, ये भी जिला है। रामकोला, तातापानी, चिरमिरी, झगड़खंड, चिरमिरी, ठीक है। ये आपको याद रखने ही है। इनमें से जरूरी नहीं है सारे याद हो आपको, कुछ एक 3 4 5 आपको याद रख लेने हैं जिसमें आपका काम होने वाला है। चलिए
इसके अलावा एक नदी की और घाटी, 4 नदी हमने पढ़ ली। वर्धा, वर्धा नदी की घाटी, वर्धा नदी घाटी, वर्धा घाटी। अब वर्धा छोटी सी नदी है, ये ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की नदी है, महाराष्ट्र की नदी है वर्धा नदी। यहाँ भी कुछ मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है देखिए, यहाँ है एक क्षेत्र है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, एक बल्लारपुर क्षेत्र है, और नागपुर है, नागपुर तो आप जानते ही हो, नागपुर का कॉम्पेट क्षेत्र, कॉम्पेट, नागपुर जिला है, बहुत भारी शहर है नागपुर। नागपुर का कॉम्पेट क्षेत्र, यहाँ पे इन नदियों की घाटी में कोयले का उत्पादन किया जाता है। बोलो आपके समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? बोलो कैसे बोल सकते हो आप? ठीक है चलो, गुरुजी समझ में आ गया। एक बार और बता दो लेकिन। चलिए एक बार और देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, उमरिया है, शहडोल, मोहपानी है, पेंचकानन है, बैतूल है, पाथरखेड़ा, ये मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी में। सोन नदी की घाटी में छत्तीसगढ़ में सोहागपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, रामकोला, तातापानी, सरगोजा है, झिलमिली है, जगड़खंड है, ये क्षेत्रों के नाम है। ठीक है, इसके अलावा वर्धा नदी की घाटी में महाराष्ट्र है, केवल महाराष्ट्र में चंद्रपुर, बल्लारपुर, नागपुर, नागपुर का कॉम्पेट क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात आपको याद रह जानी चाहिए, मेरे ख्याल से हो जाएगी याद आप। ठीक है, सोन नदी हो गया, वर्धा नदी हो गया, 2 नदी हमने, 3 नदी घाटी हमने पहले पढ़ ली। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम कोयले का उत्पादन। ठीक है, ये भी कोयले का उत्पादन ही देखा था, लेकिन हमने नदी घाटियों के आधार पर देखा था। अब हम देखेंगे कोयले का उत्पादन, जो पढ़ते हैं हम कोयले का उत्पादन। देखिए भारत में जो कोयला पाया जाता है, हमने पहले भी आपको बताया, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है सर्वाधिक। कितना सर्वाधिक गुरुजी? 98%। ठीक है, गोंडवाना युगीन चट्टानों में कहां कहां पर है, कौन कौन से राज्य में और कौन कौन से क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को हम अब देखेंगे। ठीक है, गोंडवाना युगीन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र है उनको अब हम देखेंगे। फिर उसके बाद टर्शियरी युगीन क्षेत्रों को देखेंगे, फिर उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे इसको जान से। ठीक, चलिए देखिए गोंडवाना युगीन क्षेत्रों में सबसे पहले हम लिखेंगे झारखंड। कौन सा राज्य बोलो? झारखंड, देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। ठीक है, लगभग 24, 25 या 27% के आसपास है। आंकड़ा इसका स्पष्ट नहीं दे रखा है किताबों में, फिर भी आपको कहीं से आंकड़ा मिले एनसीईआरटी की बुक में तो आप आंकड़ा जरूर लिख लेना। ठीक है, लेकिन आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने जगहों के नाम है, राज्यों के नाम है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है देश में, और झारखंड को किंग ऑफ कोयल भी कहते हैं, कोयले का राजा। कोयले के उत्पादन में इसको बादशाहत हासिल है। ठीक है, कोकिंग कोयला खासकर से। झारखंड में लिखिए आप स्थानों के नाम, धनबाद जिला, वही लिखाऊंगा मैं जो अभी लिखे हैं हमने, उसमें हो सकता है 2-4 आगे पीछे 1-2 क्षेत्रों के नाम लेके, बाकी अधिकतर वही है क्षेत्र। धनबाद जिले में कौन सा है? धनबाद जिले में कौन सा है? झरिया और चंद्रपुर। ठीक है, इसके अलावा गिरिडीह, गिरिडीह के अलावा बोकारो और पलामू, ये जिले हैं। ठीक है, झारखंड, गिरिडीह, बोकारो, पलामू। और इसके अलावा करनपुरा, ये क्षेत्र है, औरंगा, इसके बाद डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज हो गया, औरंगा हो गया, करनपुरा हो गया। इसके बाद देखिए हुतार, ये क्षेत्र। ठीक है, क्या हो गया इसके बाद? हुतार। ये सभी क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है, झारखंड में। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, देश में सर्वाधिक कुकिंग कोयला, कुकिंग कोयले का उत्पादन झारखंड से ही किया जाता है। ठीक है, देश में सर्वाधिक कुकिंग कोयले का उत्पादन कहां से किया जाता है? झारखंड से। फिर इसके बाद नंबर 2 पर है गुरुजी, नंबर 2 पर है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, नंबर 2 पर कौन सा है गुरुजी? नंबर 2 पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आपको मैंने लिखाया है
सोहागपुर क्या है? सोहागपुर। कोरबा क्या है? छत्तीसगढ़ का सोहागपुर है, कोरबा है। इसके अलावा रामकोला, तातापानी, रामकोला तातापानी है। बिलासपुर है, रामपुर, रामकोला तातापानी है, बिलासपुर है, झिलमिली है, झगड़खंड है, झगड़खंड, चिरमिरी है, चिरमिरी है, खरसिया है, खरसिया। ये सभी क्षेत्र ठीक है। कहाँ के हैं गुरु जी? ये है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, सोहागपुर, कोरबा, रामकोला तातापानी, बिलासपुर, झिलमिली, झगड़खंड, चिरमिरी, खरसिया, क्षेत्र है बिलासपुर में। ठीक है, यहाँ आपको इतना याद हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से लिख लीजिए। मिटा देता हूं मैं इसको। अगले राज्य के ऊपर चलते हैं हम। चलिए अगले पे चलते हैं हम। अगले राज्य की बात करते हैं तो नंबर 3 पर जो जिसने स्थान बनाया हुआ है वो कौन सा है बोलो? वो है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा के नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे, संबलपुर, सुंदरगढ़, ये तो बार बार में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसमें ओडिशा में कौन कौन से हैं। देखिए ओडिशा में लिख लीजिए आप धनकनाल, धनकनाल। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर तलचर है, तलचर, तलचर की खान। पहले नंबर की खान कौन सी है भारत की? रानीगंज, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर की झरिया, तीसरे नंबर की धनकनाल, तलचर। ठीक है, संबलपुर है, सुंदरगढ़ है, रामपुर है और हिमगिरी है। रामपुर, हिमगिरी ये क्षेत्र है। कहाँ के हैं गुरुजी बोलो? ये है आपके ओडिशा के। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आप लिखिए रानीगंज है ही देश की सबसे बड़ी कोयले की खान। कहाँ मिलता है हीरा? कोयले की खान। जैसे हीरा खनक रहा हो, चमक रहा हो, कोयले का। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। कोयला भी इसी से निकलता है, लेकिन सॉरी हीरा भी इससे निकलता है, लेकिन हीरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोयला है। ठीक है, हीरा ज्यादा से ज्यादा अंगूठी में पहन लोगे आप, गले में पहन लोगे हार के रूप में, ताज के रूप में सिर के ऊपर सजा लोगे, लेकिन क्या काम का? वो इज्जत ही तो दे रहेगा आपको। लेकिन ये आपको खाने को देता है, पीने को देता है, रहने को देता है, पहनने को देता है। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं कपड़ा बनाने की, कोयले का उत्पादन किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्रियां हैं, जो आपके जो पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, इनके लिए विद्युत उत्पादन करते हैं। पंखे और कूलर के लिए जो तांबा, पीतल, लोहा इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको जो बनाया जाता है उनके लिए कोयले की आवश्यकता है। कोयला हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, हीरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक कोयला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रानीगंज है। रानीगंज के अलावा वीरभूमि है। वीरभूमि के अलावा आपका वर्धमान है। वर्धमान के अलावा एक और है पुरुलिया क्षेत्र। ठीक है, इसमें एक जगह का नाम और लिखिए आप, वो है बाकुंडा क्षेत्र। बाकुंडा। ठीक है, रानीगंज, वीरभूमि, वर्धमान, पुरुलिया, बाकुंडा, ये सभी क्षेत्र है जहां पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। बोलो कहां पर? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद अगला राज्य लिखिए आप आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और साथ में लिख लीजिए तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लिखिए आप आदिलाबाद। मैंने आपको लिखाया था एक आदिलाबाद। आदिलाबाद में क्या लिखाया था मैंने आपको? करीमनगर। क्या लिखाया था बोलो? करीमनगर। इसके बाद मैंने आपको लिखा है खम्माम। खम्माम में एक जगह मैंने आपको लिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। खम्माम में एक जगह मैंने आपको लिखाई थी, कौन सी जगह थी बोलो? सिंगरेनी क्षेत्र। क्या नाम था? सिंगरेनी। ठीक है, खम्माम जिले की सिंगरेनी होगी। इसके अलावा वारंगल है, वारंगल जिला है।
वारंगल जिले में आपको मैंने एक दो जगह के नाम लिखाए थे, वो नाम आप दोबारा से लिख लीजिए। तालापल्ली है, तालापल्ली, ये लेंदु है, ये लेंदु, और करलापल्ली है। ठीक है, खम्माम जिले का सिंगरेनी क्षेत्र, तालापल्ली और वारंगल में करलापल्ली, ये क्षेत्र है आपका। कोठागुडेम भी आप लिख सकते हैं, कोठागुडेम क्षेत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश एक आखिरी लिख लीजिए आप, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दो चार क्षेत्र है, आप लिख लीजिए, वैसे ही मैं बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश में लिखिए आप सिंगरौली क्षेत्र। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? सिंगरौली है, उमरिया है और शहडोल है। ठीक है, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, इसके अलावा मोहपानी है, पैंच कानन है, मोहपानी, पैंच कानन और पाथरखेड़ा बैतूल में। ठीक है, इतनी बातें आप ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये आपका गोंडवाना युगीन क्षेत्र के कोयला हो गया। एक बार दोबारा बोलूं, आपके मन में आ रहा होगा सर एक बार दोबारा बोल दो। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, लिखिए आपका सिंगरौली क्षेत्र है, उमरिया क्षेत्र है, सिंगरौली और उमरिया के क्षेत्र ये शहडोल में है। ठीक है, शहडोल में। इसके बाद लिखिए मोहपानी है, पैंच कानन है, मोहपानी और पैंच कानन के बाद बैतूल जिले में पाथरखेड़ा नामक। चलिए इसके बाद टर्शियरी युगीन कोयला देख लेते हैं हम। उत्पादन तो होता है 2%, लेकिन ये फैला हुआ कई राज्यों में। टर्शियरी युगीन कोयला, ठीक है, टर्शियरी युगीन कोयला देखिए कहां कहां पाया जाता है। टर्शियरी युगीन कोयला देश में कई स्थानों पर पाया जाता है, जिनमें पहले लिखिए आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दो जिले आप याद रखना, एक तो है दार्जिलिंग, क्या नाम है बोलो? दार्जिलिंग। ये बहुत खूबसूरत स्थान है। खूबसूरत स्थान किस लिए है बोलो? ये खूबसूरत स्थान है पर्यटक स्थलीय है। ठीक है, काफी भी सॉरी चाय भी यहाँ की प्रसिद्ध दार्जिलिंग टी के नाम से आती है। और इसके अलावा जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी, ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में एक जगह का नाम लिख लीजिए आप, पनकाबड़ी। पनकाबड़ी, यहां पर उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में कहाँ है? देखिए पश्चिम बंगाल का आपने नक्शा देखा होगा। पश्चिम बंगाल का नक्शा कुछ इस तरीके का है। पश्चिम बंगाल का नक्शा आपने देखा होगा अगर, तो इस तरीके का कुछ नक्शा है पश्चिम बंगाल का, ऐसा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहां से ऊपर जा करके, और ऐसा है पश्चिम बंगाल का नक्शा। बीच में क्या आ जाता है? बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ है ये क्षेत्र, जलपाईगुड़ी और ये दार्जिलिंग वगैरह। इधर वो वाले क्षेत्र है, रानीगंज वगैरह क्षेत्र इधर। ठीक है, वीरभूमि, वारंगल वगैरह, सॉरी वीरभूमि और वर्धमान वगैरह क्षेत्र इधर है, बाकी वो वाले क्षेत्र उधर है, सिक्किम के पास। ठीक है, ऊपर यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे बांग्लादेश है ना। इतना तो नक्शा आपको मालूम होगा। चलिए ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी कि टर्शियरी चट्टाने हैं आपकी, हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र वहां है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर आप लिखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है डाफला। डाफला पहाड़ी में एक जगह है डिंगराग, वहां से निकाला जाता है। टर्शियरी युगीन कोयला है, ये बहुत कम मात्रा में निकाला जाएगा, 2% पूरे देश में उत्पादित होता है। तो इतने सारे राज्य हैं, बहुत कम उत्पादित किए जाते हैं, एक एक दो क्षेत्र है, एक एक दो राज्य में, वो आप देख लेना। ठीक है, टर्शियरी युगीन कोयला अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर इसके बाद असम लिखिए आप, असम में भी कुछ मात्रा में होता है। असम, असम में देखिए कहाँ होता है? असम में लखीमपुर जिला है, आपको मालूम है लखीमपुर जिला देश का सबसे बड़ा, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, लखीमपुर जिले में ही। इसके अलावा एक जिला और है जिसका नाम है शिव सागर, शिव सागर जिला है। एक क्षेत्र है माकुम क्षेत्र, तेल क्षेत्र भी है, देख ध्यान रखना, खनिज तेल भी यहाँ से निकाला जाता है माकुम से। फिर इसके बाद मेघालय है, मेघालय तो बिल्कुल आसान है, मेघालय में चेरापूंजी, क्या नाम है? चेरापूंजी और गारो, सॉरी जयंतिया पहाड़ियां, कौन सी?
जयंतिया पहाड़ियां। ठीक है, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है बोलो? ये है आपके मेघालय में। इसमें अगर आप नाम लिखना चाहो तो एक दो नाम आप लिख सकते हो। हरिगांव, 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 सीजू, और ठीक है इतना ही। जिंजा एक क्षेत्र, जिंजा, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मेघालय में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जयंतिया और चेरापूंजी इतना ही काफी अपने लिए। ठीक है, फिर इसके बाद मेघालय हो गया। मेघालय के बाद तमिलनाडु। देश में सर्वाधिक लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं तमिलनाडु। दो ही जगह का नाम याद रख लीजिए, नेल्लोर है एक तो, और नेल्लोर के बाद आपका एक है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका भूल रहा हूं मैं नाम। एक तो तमिलनाडु में नेल्लोर है, और नेल्लोर के बाद है आपका मन्नारगुड़ी। ठीक है, मन्नारगुड़ी तमिलनाडु में क्या है ये? मन्नारगुड़ी। ठीक है, मैंने शायद आपको मन्नारगुड़ी कहीं और आंध्र प्रदेश में भी शायद लिखाया होगा मैंने आपको, तो आंध्र प्रदेश में अगर लिखा है मैंने पिछले वीडियो में तो देख लेना आप, मन्नारगुड़ी यही है। लिग्नाइट के भंडार सर्वाधिक तमिलनाडु में पाए जाते हैं, नेल्लोर और मन्नारगुड़ी। ठीक है, टर्शियरी युगीन चट्टानें हैं ये। चलिए, इसके बाद तमिलनाडु हो गया आपका। जम्मू कश्मीर है, क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू कश्मीर में देखिए कारगिल क्षेत्र, कारगिल क्षेत्र, चेनाब नदी, चेनाब नदी, कारगिल क्षेत्र, यहां पे पाया जाता है कोयला, निकाला जाता है। ध्यान रखिए देश में सबसे बेस्ट जो कोयला मिलता है यहीं पर मिलता है। कौन सा गुरुजी बेस्ट वाला? एंथ्रेसाइट प्रकार का, लिग्नाइट प्रकार का यहाँ, एंथ्रेसाइट प्रकार का यहाँ, बाकी सभी प्रकार का उड़ीसा, झारखंड वगैरह यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट प्रकार का सबसे बेस्ट कोयला मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है गुरुजी? जम्मू कश्मीर के क्षेत्र आप लिख लीजिए, इसमें है पुंछ, जहां पर फायरिंग होती रहती है, रियासी और उधमपुर, पुंछ, रियासी और उधमपुर क्षेत्रों में बोलो, यहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है। कौन सा कोयला बोलो? टर्शियरी युगीन कोयला। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान एक है, राजस्थान में भी देश का कोयला कुछ मात्रा में उत्पादित किया जाता है, जिसमें आपका जैसलमेर है, जैसलमेर है, और बीकानेर है, और इसके अलावा बीकानेर के बाद नागौर है। ठीक है, जोधपुर है। ठीक, ये वाले क्षेत्र है जहां पे क्या किया जाता है बोलो? उत्पादन किया जाता है। किसका बोलो? कोयले का। पलाना एक क्षेत्र है राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट है, पलाना। देखिए जितना भी उत्पादन होता है वो लिग्नाइट बिटुमिनस प्रकार का होता है, लेकिन अच्छे कोयले मंगाने भारत आयात भी करता है इसका। कौन कौन से देशों से आयात करता है गुरुजी? भारत आयात करता है चीन से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनसे भारत आयात करता है। ठीक है, और भारत निर्यात भी करता है। निर्यात किनको करता है? पड़ोसी देशों को। म्यांमार हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको भारत निर्यात करता है। सिंगापुर, श्रीलंका वगैरह, इनको भारत निर्यात करता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं भारत के नक्शे में, इनको दर्शा देते हैं। भारत के नक्शे के संदर्भ में इनको देख लेते हैं। भारत का नक्शा बनाइए जल्दी से, भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे में हम इसको दर्शा देते हैं। ठीक है, चलिए, ये भारत का नक्शा, दिखाई दे रहा है आपको नीचे? कोई दिक्कत नहीं, नीचे से हमको मतलब ही नहीं ज्यादा। ये लीजिए भाई, भारत का नक्शा भी हमारा बन गया। ठीक है, चलो, बन गया। अब देखिए भारत का नक्शा हमारा बन गया, जल्दीबाजी में बनाया मैंने, ये सिद्ध में नहीं आया, थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, वो होता है। लेकिन अब देखिए भारत में हमको दर्शाना है तो एक पेटी तो ये है। ठीक है, यहां पर आप इस तरीके से पेटी बना, महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी आ गया है यहाँ पर, छत्तीसगढ़, एमपी वाला हिस्सा भी आ गया है, झारखंड पूरा आ गया है, और थोड़ा सा आगे और ले जाए इसको तो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र भी आ गया है, इसमें ओडिशा भी आ गया है। ठीक है, ये वाला एक क्षेत्र है। यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं
दो चार पांच आप नाम लिख देना इसमें, दो चार पांच आप नाम इसमें लिख देना। कौन कौन से नाम लिखने हैं देखिए, झारखंड के कुछ क्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र के लिखो तो लिखो, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नाम आप लिखना इसमें, और ओडिशा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों के कुछ नाम आप इसमें लिख देना, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो ये और यही क्षेत्र कौन से हैं, ये आपके क्षेत्र है, ये क्या नाम से गोंडवाना युगीन क्षेत्र है, जहां पे गोंडवाना युगीन कोयला पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया इसमें, इसके अलावा छत्तीसगढ़ आ गया और मध्य प्रदेश वगैरह सब कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। और थोड़ा सा इधर कर ले तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी आ गया इसमें, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका गोंडवाना युगीन, कौन सा है, गोंडवाना युगीन कोयला, आप इस तरीके से बना सकते हो इसमें। फिर दूसरा आप इस तरीके से कर देना, ये टर्शियरी युगीन हो गया, और टर्शियरी युगीन कोयला आप यहाँ पे थोड़ा सा है राजस्थान में, यहाँ पे थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे भी है कुछ मात्रा में, मेघालय ये लीजिए, ठीक है। टर्शियरी युगीन कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ये लीजिए, ठीक। टर्शियरी युगीन कोयला बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें आपको लिखना पिखना नहीं है कुछ भी, इतना सा हमको नक्शा बनाना है। बोलो समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई तो आपको अब इसका नोट्स बना लेना चाहिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।